हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे सन 2021 के नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता के बारे में। दोस्तों, अभी तक के 5 विजेताओं को ये नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। यानी 5 विषयों में पहला है मेडिकल साइंस, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है फिजिक्स, उसके बाद है साहित्य और उसके बाद है शांति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन देखते हैं कि किन्हें इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो पहला है मेडिकल का नोबेल पुरस्कार 2021। ये डेविड जूलियस और आर्डेम पेटापोटियन को दिया गया। इन्हें इस वर्ष ऊष्मा और स्पर्श के संवेदकों की खोज के लिए दिया गया। इसका मतलब होता है दोस्तों कि व्यक्ति या मानव जिस तरह से नेचर को प्रभावित करता है, किस तरह टच करता है और नेचर को किस तरह उसका असर होता है, इसका अध्ययन इन्होंने किया। दूसरा आप देख पा रहे हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021, जो कि अब्दुल रजाक गुरनाह को दिया गया। अब्दुल रजाक गुरनाह दोस्तों ये तंजानिया के निवासी हैं, जो कि कुछ दिन रिफ्यूजी के रूप में ब्रिटेन में रहे और ब्रिटेन के जो जीवन है रिफ्यूजी का या एक शरणार्थी का, उसके विषय में इन्होंने अपने लेख में चर्चा की है। इसीलिए इन्हें इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला देखते हैं दोस्तों, तीसरा है केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ये मिला है डेविड मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट को। इस वर्ष इन दोनों वैज्ञानिकों को एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट के अध्ययन हेतु दिया गया है। दोस्तों, ये ऑर्गेनो कैटलिस्ट जो है, इसमें थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, वो आता है इसमें। तो ऑर्गेनो कैटलिस्ट जो होते हैं ये एक जैविक उत्प्रेरक होते हैं और इनके अध्ययन हेतु ये पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। अगला है भौतिक विज्ञान या फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। ये मिला है स्यूकुरो मानाबे, क्लॉस हैसलमान और जियोर्जियो पारिसी को दिया गया। इन्होंने जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान का अध्ययन किया और जलवायु परिवर्तन के विषय में इस वर्ष पहली बार ये भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं, ये साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुल रज्जाक गुरनाह की फ़ोटो है। इनके बारे में जान ले कि इस वर्ष साहित्य के नोबेल पुरस्कार सम्मानित तंजानिया के लेखक अब्दुल रज्जाक गुरनाह ने ब्रिटिश सत्ता और उपनिवेशवाद का इतिहास, कहानी और उपन्यास के चरित्रों और पात्रों के जरिए दर्ज किया है। खुद अपने मुल्क में गोरों का गुलाम होना और गोरों के मुल्क में आज़ाद काला होने का क्या सच है, इस विषय पर उन्होंने अपनी चर्चा या रचना की है। ये आप देख पा रहे हैं मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार, जो कि डेविड जूलियस और आर्डेम पोटापोटियम को दिया गया है। इन्हें यह देख रहे हैं कि जो नोबेल पुरस्कार की पुरस्कार राशि है वो एक स्वर्ण पदक दिया जाता है और 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर, यानी जो भारतीय रुपए के हिसाब से 8.5 करोड़ रुपए की राशि होती है। दोस्तों, ये 50-50% दोनों वैज्ञानिकों में बांटा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेविड जूलियस के बारे में जान लेते हैं। डेविड जूलियस जो है एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। उनका जन्म 1955 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ। वर्ष 1984 में उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बार्कले में पीएचडी की और इस समय वे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में प्रोफेसर हैं। आर्डेम पोटापोटियन भी एक अमेरिकी प्रोफेसर हैं। वे मूल रूप से लेबनान के रहने वाले हैं। वर्ष 1967 में लेबनान के बेरूत में उनका जन्म हुआ था। युद्ध के कारण वहाँ के हालात ठीक नहीं थे, तो बाद में बेरूत से अमेरिका के लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हैं केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार विजेता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार विजेता। अब आगे बढ़ लेते हैं पीस यानी शांति का नोबेल पुरस्कार। तो याद रखिए, इस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को दिया गया। नॉर्वे स्थित नोबेल कमेटी ने बताया है कि दोनों को अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सुरक्षा करने के लिए इस वर्ष का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों, एक बात याद रखिए, स्वीडिश एकेडमी ऑफ रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस जो है स्वीडन, ये अन्य नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है और जो शांति का नोबेल है वो नॉर्वे स्थित नोबेल कमेटी प्रदान करती है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, नोबेल पीस प्राइज़ 2021 की बात करें, यदि शांति पुरस्कार जो है मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को देने का ऐलान किया गया है। नॉर्वे स्थित नोबेल कमेटी की तरफ से शुक्रवार को इसका ऐलान किया गया। कमेटी ने बताया है कि दोनों को अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सुरक्षा करने के लिए इस वर्ष के शांति पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन है मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव? नॉर्वे स्थित नोबेल कमेटी की तरफ से कहा गया है कि रेसा ने अपने देश फिलीपींस में सत्ता के दुरुपयोग, हिंसा के प्रयोग और तानाशाही को सामने लाने के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी का सही प्रयोग किया था। वर्ष 2012 में मारिया ने रैपलर की स्थापना की थी। वो इस डिजिटल मीडिया
कंपनी की को फाउंडर है और ये कंपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को आगे बढ़ाती है। दूसरी ओर दमित्री आर्देविच मुराटोव भी एक जर्नलिस्ट हैं यानी पत्रकार हैं। उन्होंने रूस में नोवाज़ा गाज़ेटा नामक एक अखबार की सह स्थापना की है। कमेटी का कहना है कि यह आज की तारीख में रूस का सबसे स्वतंत्र अखबार है। नोबेल कमेटी के मुताबिक मुराटोव कई दशकों से रूस में बोलने की आज़ादी की रक्षा करते आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो थे दोस्तों सभी नोबेल पुरस्कार विजेता 1 बाय हमने देखा। इसमें केवल एक अर्थशास्त्र का नोबेल बचा है जो कि हम अगले वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।